निशा उस रात ये देखकर सन्न रह गई कि उसका मंगेतर आर्यन हर रात एक बिल्ली को गोद में बैठाकर उससे प्यार भरी बातें करता था। वो उसे वादे कर रहा था कि जल्द ही उससे शादी करेगा। निशा को पहले लगा कि शायद वो मजाक कर रहा है, लेकिन अगले ही पल वो बिल्ली इंसानी आवाज में आर्यन से शिकायत करने लगी कि वो अपना ज्यादातर समय निशा के साथ बिताता है और उसे सिर्फ 2 घंटे देता है। तभी आर्यन हंसते हुए बोला कि अभी तो वो ज्यादातर समय बिल्ली है, लेकिन सगाई वाले दिन आत्मा परिवर्तन की रस्म पूरी होते ही वो हमेशा के लिए इंसान बन जाएगी और निशा उसकी जगह ले लेगी। ये सुनते ही निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बिना कुछ सोचे समझे घर से भागी, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाई। आर्यन, वो रहस्यमयी लड़की और एक तांत्रिक ने उसे पकड़ लिया। देखते ही देखते उसे एक तांत्रिक मंडल में बांध दिया गया और आत्मा परिवर्तन की रस्म शुरू हो गई। निशा चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। आखिरकार उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो वो हैरान रह गईं। वो 2 दिन पीछे लौट चुकी थी। इस बार वो सब कुछ जानती थी। मरने से पहले उसने उस तांत्रिक को 3 महत्वपूर्ण नियम बताते सुना था। पहला, वो लड़की जो बिल्ली के रूप में थी रस्म से पहले घायल नहीं हो सकती थी। दूसरा, उसका खून निशा के खून से नहीं मिलना चाहिए था। और तीसरा, रस्म वाले दिन दोनों एक जैसे कपड़े नहीं पहन सकते थे। अगर ये तीनों नियम टूट जाते तो आत्मा परिवर्तन नाकाम हो जाता और वो लड़की खुद मर जाती। निशा ने फैसला कर लिया कि इस बार खेल उल्टा होगा। उसी रात आर्यन उसे दूध देकर सोने के लिए कहता है। निशा समझ गई कि दूध में नशीली दवा मिली हुई है। जैसे ही आर्यन का ध्यान भटका, उसने दूध फेंक दिया और सोने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर बाद आर्यन चुपके से उस लड़की से मिलने चला गया। निशा भी उनके पीछे पीछे पहुंच गई। वहां छिपकर उसने सारी सच्चाई सुन ली। आर्यन ने कभी उससे प्यार किया ही नहीं था। वो सिर्फ उसके परिवार की करोड़ों की संपत्ति हासिल करना चाहता था। निशा और उसके परिवार के बीच पुराने रिश्ते की वजह से जो भी उससे शादी करता वही परिवार का उत्तराधिकारी बनता। इसी लालच में आर्यन ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया था। अगली सुबह निशा ने अपनी पहली चाल चली। उसने उस बिल्ली को बहलाकर पालतू अस्पताल पहुंचा दिया और उसकी नसबंदी करवा दी। जब आर्यन वहां पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। वो गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन कुछ नहीं कर सका। गुस्से में बिल्ली ने निशा पर झपट्टा मारा और उसके हाथ पर पंजा मार दिया। उसी दौरान उसका खून निशा के खून से मिल गया। दूसरा नियम टूट चुका था। अब सिर्फ एक नियम बचा था। सगाई का दिन आ गया। निशा ने जानबूझकर अपनी ड्रेस बिल्ली के सामने छोड़ दी। बिल्ली ने उसे फाड़ दिया। तब निशा ने बड़े प्यार से वही ड्रेस छोटी करके बिल्ली को पहनने के लिए दे दी और खुद दूसरी सफेद ड्रेस पहन ली। लेकिन जैसे ही समारोह शुरू हुआ, निशा की आंखें फटी रह गईं। बिल्ली ने वो ड्रेस पहनी ही नहीं थी। उसके गले में एक छोटी सी मछली के आकार की ताबीज लटक रही थी, जो किसी रहस्यमयी शक्ति से चमक रही थी। निशा का दिल बैठ गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि बिल्ली के पास कोई और सुरक्षा उपाय था जिसके बारे में वो नहीं जानती थी।